गुड मॉर्निंग बच्चों। केलक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम गिल्लू गिल्लू पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा गिलहरी के भूतकाल, तब उन्होंने एक जीव के साथ जिस तरह बहुत दिनों से पहले उसके साथ या उस प्राणी के साथ वह जिस तरह समय बिताई थी, और कौवा, ठीक है, कौवा आकर घर के पास बैठ गया, तो या कौवा घर के पास आकर वह बोलने लगा, कागे वदरू, ठीक है, तो उसका अर्थ हम जिस तरह समझ लेते हैं, यह सब हम हमारे साथ लेखक जी पिछले कक्षा में चर्चा की थी, ठीक है। इस तरह कौवे की विशेषता बताते हुए आगे क्या होता है देख लो। पिछले कक्षा में क्या हुआ था, एक दो पंक्ति पीछे से, इतना ही नहीं हमारे दूरस्थ प्रयोजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। कौवा आकर घर के सामने इस तरह काव काव या अपनी वह स्वर से बोलने लगा, तो उसका अर्थ हम जिस तरह समझ लेते हैं वह एक और शुभ भी होता है और एक और अशुभ भी होता है। इस तरह लोगों के मन में भावनाएं हैं। आइए बच्चों, आगे क्या होता है देखेंगे। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा पड़ी। काक पुराण मतलब कौवा के बारे में लेखिका हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। काक पुराण मतलब कौवे के बारे में वो हमें समझा रही, पुराण मतलब उसकी कहानी बोल रही थी। अचानक मतलब सडनली, अचानक बाधा आ पड़ी। अचानक बाधा मतलब अड़तड़े बरू ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಆ ಕಥೆಗೆ ಒಂದು ಅಡತಡೆ ಉಂಟಾಯಿತು, बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। दृष्टि मतलब नजर। अचानक उधर क्या हो गया, बाधाएं आ पड़ी, ठीक है, बाधा आ पड़ा। तो कारण क्या था उसका, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में, गमला मतलब आप पिछले कक्षा में कहा था आप क्या, तो फूल लगाने की एक पॉट बोलते हैं ना, फ्लावर पॉट, वह गमले और दीवार की संधि में, दीवार मतलब इधर दीवार था, उदाहरण के लिए ऐसा ही ये दीवार है, और इधर क्या था, एक वह गमला मतलब वो फ्लावर पॉट, ठीक है। तो इधर यह जगह प्लेस संधि बोलते हैं आपको, दीवार और गमले की संधि में, ठीक है, संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। तो ऐसा स्थल मतलब यह संधि में क्या हो गया था, एक छोटा सा जीव, और कौन सा था अभी पता नहीं है, मालूम नहीं है। इस संधि में पड़ी एक जीव पर लेखिका की नजर पड़ गई, मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। क्या है इधर, क्या पड़ी है, देख क्या पड़ा है, सोचकर लेखक जी निकट मतलब आगे जाकर, समीप जाकर, उसके निकट जाकर लेखिका देखी, वह क्या था, एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा, अड़िलिन मरी, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था। घोंसला मतलब उसका घर, नेस्ट बोलते हैं ना, ठीक है। वह गिलहरी उसे अपने घोंसले में रखा था। संभवतः मतलब अचानक होते ना, मतलब बाहर आने के लिए कोशिश करते हुए हो, या ऊपर से फिसल कर हो, ऊपर से मतलब नेस्ट घोंसले से फिसल कर हो, तो क्या हुआ था पता नहीं है, वह क्या हो गया था, ऊपर से उस संधि में गिर पड़ा था। छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से
गिर पड़ा है। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, ठीक है, वह छोटा सा बच्चा ऊपर से संधि में गिर पड़ा था। क्या था वो, कौन सा था वो जीव? वो एक गिलहरी का बच्चा था, छोटा सा बच्चा, वह गिर पड़ा था। और दो कौवे, दो है ना, गिर पड़ा है। और अब कौवे कितने पता नहीं है, कौवे क्या कर रहे हैं, उसे सुलभ आहार खोज रहे हैं, उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। मतलब वे दोनों कौवे क्या कर रहे हैं, मतलब कितने हैं पता नहीं है, कौवे क्या कर रहे हैं, उसे खा रहे हैं। ಅದು ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ ಈ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟದೆ ಹೌದಾ, ಅವಾಗ ಕಾಗೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ತಿಂತಾ ಇತ್ತು, ಕುಕ್ಕಿ। सुलभ आहार खोज रहे हैं, मतलब खाने के लिए उसे सुलभता से आहार मिली है, वह क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं कौवे। आगे सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। काकद्वय मतलब दो कौवे, कितने थे वो कौवे, दो कौवे थे। तो उस छोटा सा जीव को वे क्या कर रहे थे, खा रहे थे। काकद्वय की चोंचों के दो घाव, चोंच मतलब कौवे के मुंह के सामने होता है ना, खाने के लिए उपयोग करता रहता है, ಕೊಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕುಕ್ಕಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೊಕ್ಕೆ, उसका घाव ಅದರ ಪೆಟ್ಟು ನೋವು, ಮತ್ತೆ ಕುಕ್ಕಿ ನೋವು ಆಗ್ತದಲ್ರಿ, हाँ, चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए, लघु प्राण मतलब छोटा सा जीव, लघु मतलब छोटा, प्राण मतलब वह जीव, लघु प्राण के लिए बहुत थे। अतः वह निचेष्टा सा गमले से चिपटा पड़ा था। निचेष्टा मतलब उसे कुछ करने के लिए नहीं हो रहा था, इसे छोटा सा जीव के लिए बिना किसी हरकत के, निचेष्टा। निचेष्टा मतलब असहायता या बिना किसी हरकत के। नीचे शब्दों का अर्थ दिया है बच्चों, अगर आप देख सकते हैं, हरकत, बिना किसी हरकत, मतलब उसे, वे दोनों उसे अपनी चोंचों से घाव दे रहे थे, मतलब खा रहे थे। तो उस समय उन दोनों को वापस क्रिया और प्रतिक्रिया बोलते हैं ना, हाँ, इस तरह उसे, उन कौवे को प्रतिक्रिया देने के लिए वह समर्थ नहीं थे। कौन? वह छोटा सा जीव, वही बोलते हैं बिना किसी हरकत के, मतलब उसे वापस प्रतिक्रिया देने के लिए वह समर्थ नहीं था, इसलिए निचेष्टा सा गिर पड़ा था। सब ने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। सभी लोग बोलने लगे, क्या बोलने लगे, तो कौवे की जो चोंच की घाव पड़ी है, तो उससे वह या उसके बाद वह ಬಚ್ नहीं सकता। ಕಾಗೆಯ ಆ ಕೊಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ರೆ ಅದು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರು। बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, इसलिए वह बच नहीं सकता, तो इसलिए आप क्या करो, उसे ऐसे ही छोड़ दो, लोग कहने लगे। लेकिन लेखिका क्या करती है देखो, परंतु मन नहीं माना, लोग कहने लगे लेकिन लेखिका को उस तरह छोड़ने के लिए नहीं हुआ, मन नहीं माना, मन को तो ऐसा ही छोड़ने के लिए नहीं हुआ। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। हौले से मतलब धीमे से, धीरे से, धीमी से, निधानವಾಗಿ ಎತ್ತಿ, हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर गांव पर पेंसिलिन का मरहम लगा। ठीक है, रुई से, ಕಾಟನ್, रुई से, ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಕ್ತವನ್ನು ಒರೆಸಿ
ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊದ್ರಲ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಪೆಟ್ಟುಗಳ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಮಲಾಮ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರ औषधि मरहम मलाम पेंसिलिन का मरहम लगाया रुई की पतली बत्ती दूध से भिगाकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाए पर मुंह खुला ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। देखा लेखिका क्या कहती है, वह रक्त पोंछकर, ठीक है, रुई से उसे साफ करके बाद में क्या कि पेंसिलिन मरहम लगाने के बाद लेखिका क्या की, फिर देखो रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर, मतलब वह वही रुई लेकर लेखिका दूध में उसे भिगोकर मतलब दूध में डालकर उससे क्या किया, उसे दूध पिलाने के लिए कोशिश की लेखिका, मतलब मुंह में लगाए पर मुंह खुला ना सका, ठीक है, वह उस रुई से दूध पिलाने के लिए कोशिश की लेकिन उसका मुंह नहीं खुला, बाई ओपन आ गया और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। दोनों ओर मतलब मुंह के पास होंठों से दोनों ओर बाई ಹೊರಗಡೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಲು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು कई घंटे उपचार के उपरांत, उपचार मतलब ट्रीटमेंट, कई घंटे मतलब कुछ घंटे के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद, उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सकता। एक घंटा ट्रीटमेंट होने के बाद लेखिका क्या किया, बूंद पानी की एक बूंद मुंह में छोड़ दिया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। इसकी प्रशंसा करते लेखिका। तीसरे दिन, 2 दिन उपचार के उपरांत, इसी तरह लेखिका क्या किया, 2 दिन उसका उपचार किया, मतलब उसे ट्रीटमेंट दिया। 2 दिन होने के बाद क्या हुआ देखो, तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि, आश्वस्त मतलब निश्चिंत, ठीक है, मतलब स्वस्थ बढ़ने लगा, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು। अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर, उंगली मतलब एक एक करके फिंगर, ठीक है, नन्हे पंजों से पकड़कर, नन्हा मतलब छोटा, ठीक है, वह अपने हाथ से लेखिका के दोनों उंगली मतलब फिंगर, तो इस पर वह छोटा सा जीव अपने दोनों नन्हे पंजों से, तो अपने उंगलियों से लेखिका के उंगली पर रखकर तो क्या करता था, देखो उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसे, नीले मतलब ब्लू, नीले ಕಾಂಚ್ ಕೆ ಮೋತಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮುತ್ತುಗಳಂತಿರುವಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳಿವೆ, मोती मतलब मुत्तु, पर्ल, कांच के ग्लास, नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीले आंखें सबको विस्मित करने लगी। 3-4 मास में मतलब इस तरह लेखिका के घर आकर वह 3-4 महीना हो गए, मंथ 3-4 मास बीत गए। बाद में क्या हो गया देखो, स्निग्ध रोएं, स्निग्ध मतलब चीखना, पकड़ते ही फिसल जा, कई इतने जारो आ अड़िलिन बाल पूंछ देखो आप बहुत बड़ा रहता है, वह किससे बना रहता है, उसकी रोएं से, बहुत दिप्प काಣಿಸ್ತದೆ, कई इतने जारो बता, स्निग्ध रोएं, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगा। तो उसका स्वभाव या उसकी खेल, लेखिका के घर में वह आकर 3-4 महीने हो गए, बाद में उसकी खेल या उसकी चंचलता सब जो लोग देखते हैं उन लोगों को क्या होता था, बहुत आश्चर्य हो जाता था। तो पहले लोग क्या कहे लेखिका से, वह बच नहीं सकता, उसे ऐसा ही छोड़ दो,
ऐसा कहे थे, लेकिन अब उसे देखते ही लोगों को क्या हुआ, बहुत आश्चर्य हो गया। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दिया, मतलब जातिवाचक मतलब वो प्राणी की जाति का प्राणी है, जीव है, प्राणी मतलब उसका जाति अलग है। व्यक्तिवाचक का रूप दिया, व्यक्तिवाचक का मतलब मानव का एक जाति अलग है, प्राणियों का मतलब जातिवाचक उसका अलग जाति का, प्राणी जाति का है वो। अब मनुष्य जाति में उसका रूप हम दे दें, मतलब प्राणी से अलग करके हम हमारे साथ तो घर में, ठीक है, मनुष्यों के साथ जीने का हमें अवसर या रूप दे दिया। और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे, उसका नामकरण भी हो गए। लेखिका इस गिलहरी बच्चा को क्या कहकर कहने लगे, उन्होंने गिल्लू, गिल्लू बुलाकर, गिन्नू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया, उसे बैठने के लिए व्यवस्था भी की लेखिका, ठीक है। फूल रखने की एक हल्की डलिया, ಹೂವನ್ನಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹಗುರವಾದ ಬುಟ್ಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಬೆಡ್ ತರ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ खिड़की पಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ನೇತು ಹಾಕಿದರು। फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। तो इस तरह 2 वर्ष गिल्लू का घर वही रहा, तो खिड़की के पास एक हल्की डलिया में ही, और 2 वर्ष तक उसका क्या हुआ, पालन पोषण हुआ। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों से आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता। 2 वर्ष गिल्लू का घर वही रहा, खिड़की के पास, ठीक है। वह स्वयं अपने घर को झूलता, स्वयं मतलब वो क्या करता था, इधर उधर अंदर दौड़ने लगा तो वह झूलता था, बुट्टी तेलाड़ते जोकाली तरह आड़ता है। और अपने कांच के मनकों से आंखों से कमरे के भीतर, उधर खिड़की के पास बैठकर अपने आंखों से घर के अंदर और खिड़की से बाहर क्या देखता था किसी को भी मालूम न होता था, और वह क्या समझता था उसके बारे में भी किसी को मालूम न होता था। लेकिन उसकी यह कार्यकलाप मतलब यह खेल सबको आश्चर्य करता था। तो लेखिका इस तरह हमें वह लघु जीव का मतलब छोटा सा प्राणी का उपचार जिस तरह हुआ, वह उपचार के उपरांत मतलब उपचार के बाद लेखिका के साथ जिस तरह वो जीवन चलाने लगा, ठीक है। वह पूरा मर गया है सोचकर लेखिका को छोड़ देने के लिए सब लोग आदेश दिए थे, मतलब कह रहे थे, फिर भी लेखिका कोशिश की, वह बच गए, वह क्या हो गया, बच गए और स्वस्थ हो गए, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया है, और लेखिका के घर में वह गिल्लू कितने दिन तक रहता है, ठीक है। उसके वह गिल्लू के जीवन में जिस तरह बदलाव आता है, वह घर आने के बाद लेखिका के जीवन में क्या बदलाव होती है, यह सब हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।